तो चलिए आज इस कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक माँ के हौसले की दास्तां है और साथ ही ये भी सिखाती है कि एक अच्छी कहानी कैसे कही जाती है। और कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, जो सच पूछें तो पूरी कहानी का निचोड़ है। यही वो लाइन है जो हमें बताती है कि असली लड़ाई बाहर के तूफान से नहीं, बल्कि मन के अंदर पल रहे डर से लड़ी जानी है। तो हमारी हीरो है चिक्की। वो अपने घोंसले में अपनी एक सुरक्षित सी दुनिया में जी रही है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, क्योंकि हालात अब उससे कुछ ऐसा करवाने वाले हैं जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। और वो वजह बनती है एक बहुत ही मासूम सी आवाज, अपने बच्चों चिंकू और पिंकू की। उनकी यही पुकार वो चिंगारी बनती है जो चिक्की को उस जानलेवा तूफान से बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। अब यहां एक बात गौर करने वाली है। चिक्की का जो फैसला है ना, वो सिर्फ भावनाओं में बहकर लिया गया कोई फैसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया है। वो खतरे को देखती है, जरूरत को समझती है और फिर प्यार और जिम्मेदारी, इन सबको तौलकर एक फैसला लेती है। तो बस चिक्की घोंसले से निकल पड़ती है और यहीं से कहानी का असली सफर शुरू होता है। मुश्किलों का सफर, जहां हर एक कदम पर एक नया खतरा, एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही है। और कमाल की बात देखिए, पहला खतरा कोई शिकारी जानवर नहीं है, बल्कि एक कहानी है। हाँ, टोनी तोते की सुनाई एक कहानी। ये कहानी चिक्की के दिल में पहले से जो डर था उसे और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ये एक तरह का कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक हमला है जो उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। सिर्फ एक नंबर 2, लेकिन ये छोटा सा नंबर उस कहानी के खतरे को एकदम से असली और बहुत ज्यादा भयानक बना देता है। अब वो सिर्फ एक कहानी नहीं रही, अब वो एक ऐसी हकीकत लगने लगती है जो शायद चिक्की के साथ भी हो सकती है। तो पहले दिमागी तौर पे हमला हुआ और अब बारी है आमने सामने की टक्कर की। और यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि ताकत के मामले में चिक्की का कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब अब उसे जिंदा रहने के लिए अपनी ताकत का नहीं, बल्कि किसी और चीज का इस्तेमाल करना होगा। और यहीं पर हमें चिक्की की जबरदस्त सूझबूझ देखने को मिलती है। वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लेती है। वो उन शिकारियों की ताकत को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर देती है, उनके घमंड को ही आपस में भिड़ा देती है। तो ठीक है, चिक्की शिकारियों को तो चकमा देकर निकल जाती है, लेकिन जब वो घर लौटती है तो उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से होता है जो बाहर के तूफान और उन शिकारियों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और ये दुश्मन कहीं बाहर नहीं, बल्कि घर के अंदर ही है। यहां कहानीकार ने ना वक्त की रफ्तार का बड़ा कमाल का इस्तेमाल किया है उस बेबसी को दिखाने के लिए। एक एक दिन गुजर रहा है और हालात बद से बदतर होती जा रही हैं। उम्मीद अब सच कहें तो धीरे धीरे दम तोड़ रही है। और फिर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, जब डॉक्टर, जो कि आखिरी उम्मीद थी, वो भी हाथ खड़े कर देता है। वो साफ कह देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और बस उसी एक पल में उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। कहानी यहां एक पल के लिए रुक जाती है, मानो सांस ले रही हो, और हमें एक सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, सारी उम्मीदें टूट जाएं, जब कोई रास्ता ना बचे, तब आखिर इंसान के पास बचता क्या है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो गए तो चिक्की ने एक नया रास्ता चुना। वो एक ऐसे सफर पे निकलती है जो जिस्मानी नहीं, बल्कि रूहानी है। वो अपने दुख को, अपनी बेबसी को अपनी ताकत में बदल लेती है और सीधी टक्कर लेने का फैसला करती है। और इस टक्कर के लिए वो एक बहुत खास जगह चुनती है, शांत शिखर। ये जगह सिर्फ ऊंची नहीं है, इसका एक गहरा मतलब भी है। यहां तक पहुंचने का मतलब है कि दुनिया की छोटी मोटी लड़ाइयों से ऊपर उठकर अब सीधे किस्मत से ही बात की जाए। और वहां पहुंचकर चिक्की गिड़गिड़ाती नहीं है, भीख नहीं मांगती, नहीं, उसके जो पहले शब्द हैं वो एक ऐलान जंग है। वो वहां एक लाचार मां बनकर नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए लड़ने वाली एक योद्धा बनकर खड़ी होती है। ये लाइन सुनिए, इसमें कितना वजन है। वो कहती है, तूने मुझे पंख दिए, लेकिन आज मैं उनसे आसमान नहीं, तुझसे जवाब मांग रही हूं। सोचिए, ये किस्मत को ऊपर वाले को दी गई एक सीधी सीधी चुनौती है। और फिर आता है उसका आखिरी दांव। ये एक चेतावनी है, एक अल्टीमेटम, जो एक मां की ममता की उस ताकत से निकली है जिसके सामने शायद पूरी कायनात को भी झुकना पड़ जाए। तो इस टकराव का नतीजा क्या निकलता है? चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं।
देखते हैं कि चिक्की जब वापस लौटती है तो अपने साथ क्या लेकर आती है। और उसका इनाम, जब वो लौटती है तो उसके बच्चे जागे हुए हैं, उनकी आंखों में वही पुरानी चमक वापस आ चुकी है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये उसकी चुनौती का जवाब है, उसकी हिम्मत की जीत है, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उम्मीद तब तक नहीं मरती जब तक उसे मरने ना दिया जाए। अक्सर कहानियों के अंत में हीरो एक अमृत लेके लौटता है ना? तो यहां चिक्की का अमृत सिर्फ दाना पानी नहीं है। नहीं, असली अमृत तो वो सबक हैं जो उसने इस पूरे सफर में सीखे। हिम्मत का सबक, सूझबूझ का सबक, और सबसे बढ़कर कभी हार ना मानने का सबक। और जानते हैं, ये बदलाव सिर्फ चिक्की में नहीं आया है। अगली ही सुबह उसके बच्चे घोंसले के किनारे पर खड़े हैं, उड़ना सीखने के लिए तैयार। सोचिए, तूफान, शिकारी और मौत को इतने करीब से देखने के बाद अब उनके अंदर दुनिया का कोई डर बचा ही नहीं है। मां की हिम्मत अब बच्चों की विरासत बन गई है। और कहानी का अंत भी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ताकत का असली मतलब क्या है? क्या ये जिस्मानी ताकत है, या फिर वो हौसला है जो उस वक्त भी डटा रहे जब लगे कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है? शायद सच्ची ताकत हार ना मानने की इसी जिद का दूसरा नाम है।